चलो भाइयों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यानी कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। अब देखो, तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। पहला तो ये सर्कल है और पॉइंट जो है, जिस पॉइंट से हमको टेंजेंट खींचना है वो इंटरनल है, यानी सर्कल के अंदर है। तो बताओ कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। भाई एक भी नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्कल को छू के जाता है। अगर यहां से मैं कोई भी एक लाइन खींचूंगा तो वो लाइन कैसे जाएगी? काट के जाएगी सर्कल को दो पॉइंट्स पे। और टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करता है? एक पॉइंट पे। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? जीरो। एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हम। अब मान लो पॉइंट जो है वो इस सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस यानी परिधि पर है, सर्कल के ऊपर ही है। मान लेते हैं यहां पे हमारा पॉइंट है, यहां पे हमारा पॉइंट है। तो देखो कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच सकते हैं। क्लियर है? तो जब पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हो, या तो यूं कह लो सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस पे हो, परिधि पे हो, तो कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब मान लो पॉइंट जो है वो यहां पे है, एक्सटर्नल है, यानी सर्कल से बाहर चले गए हम। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। क्लियर है? मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ पे ये पॉइंट Q है और यहाँ पे ये पॉइंट R है। तो एक टेंजेंट हुआ PQ और दूसरा टेंजेंट हुआ हमारा PR। और ये P से लेके ये Q तक की दूरी जो है इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये PQ या तो कह लो PR, ये कहलाते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सर्कल के बाहर में यानी एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है गाइज आपका थ्योरम 10.2। अब देखो ये थ्योरम क्या कह रही है भाई, समझो। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी बाहर के पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर में टेंजेंट्स खींचे जाएं तो टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। अब इस बात को हम समझते हैं किस तरीके से इक्वल होती है, इस चीज को हम समझ के देखते हैं। क्लियर है? देखो भाई, ये एक सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया O, ये एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा P। यहां P से हमने एक टेंजेंट खींचा PQ जो Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। P से हमने एक दूसरा टेंजेंट खींचा PR जो R पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर है? अब समझो हमने पढ़ा क्या, हमने क्या किया? O से लेके P को मिला दिया, O से लेके Q को मिला दिया, O से लेके R को मिला दिया। क्लियर है? अच्छा, हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये एक टेंजेंट है और ये OQ क्या है? रेडियस है। तो बताओ यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा भाई? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थ्योरम 10.1 में हमने सीखा था। सेम इसी तरीके से आप मुझे बताओ, ये PR हो गया टेंजेंट और OR हो गया रेडियस, तो बताओ यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। यानी अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल OPQ राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड दूसरा ट्राइंगल OPR ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? चलो ठीक है। दूसरी चीज देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं दो चीज और गौर करूं तो देखो जितना OQ है उतना OR है, क्योंकि वो रेडियस है। और OP इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और OP नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम सीखी होगी या एक चीज सीखी होगी जिसे हम कहते थे RHS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? RHS। कैसे? सबसे पहले तो बाई थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के हिसाब से एंगल Q जो है यानी PQO, एंगल PQO बराबर एंगल PRO, PRO बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? थ्योरम 10.1 के हिसाब से बिल्कुल होगा। दूसरी चीज, OQ बराबर OR होगा कि नहीं होगा? बता दो। बिल्कुल होगा। OQ बराबर OR, और आगे लिख देंगे क्या है भाई? रेडियस है। क्या है? रेडियस। क्लियर है? अच्छा, तीसरी चीज,
ओपी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और ओपी नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल में ओपी ओपी बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ओपी ओपी बराबर है। कॉमन कॉमन है, ये कॉमन साइड है। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, आपने एक चीज सीखी होगी जिसे कहते थे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हम बोलेंगे ट्राइंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPR। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR। बता दो, 9th क्लास में सीखा? बिल्कुल सीखा होगा। नहीं सीखा तो भाई अब सीख लो। दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उनमें अगर हाइपोटेनुज H4 हाइपोटेनुज और S4 साइड है ना, R4 राइट एंगल, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल में गौर से देखो, ये जो OP है वो क्या है? हाइपोटेनुज है, और ये OQ और OR क्या हो गए? साइड हो गए, है ना। और अगर ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल, तो बाई, आपने सीखा होगा बाई CPCT। बाई CPCT क्या सीखा भाई? बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि क्या होगा? PQ किसके बराबर रहेगा? PR के बराबर रहेगा। PQ बराबर PR। और यही तो हम चाहते थे। हम क्या चाहते थे? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लंबाई क्या होती है? इक्वल होती है। और PQ क्या है हमारा? टेंजेंट। PR क्या है हमारा? टेंजेंट। तो निकल के आया ना इक्वल, आ गया इक्वल। करेक्ट है? चलो गाइस, तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा भाइयों, एक और चीज आती है, देखो एक और चीज को यहीं की यहीं हम समझ लेते हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सोचो कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी ऐसे कह लो कि OP जो है या तो PO जो है, वो एंगल कौन सा? QPR को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट। करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि आधा आधा हो गया ना, जितना एंगल उधर उतना एंगल इधर। तो OP जो है बाइसेक्टर है किसका? एंगल QPR का। अच्छा, इस चीज को यूं भी समझ सकते हैं भाई, देखो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल तो इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि OP या तो PO जो है वो एंगल QOR का भी बाइसेक्टर है। बिल्कुल है, क्योंकि जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो इधर से भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, इधर से भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी PO जो है वो दो एंगल का बाइसेक्टर है। कौन कौन सा? एक तो एंगल QPR का, दूसरा कौन सा? QOR का। क्लियर है? ओके।